हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम अपने एसएससी जीडी के मैथ्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने मैथ्स के सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज सॉल्व करने के लिए एक नई सीरीज शुरू करी है। और कुछ चैप्टर इसमें हम खत्म कर चुके हैं और ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, औसत। इसमें हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ साथ वो क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है तो वो वाले कंसेप्ट भी देख रहे हैं साथ ही साथ, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एवरेज। पहले इसके थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, या फिर एक तरीका ये है कि मैंने क्वेश्चनों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है, टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से। तो पहले जैसे कोई नया टाइप आता है तो उसका जो पूरा का पूरा टाइप किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, पहले वो वाला हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे। उस कंसेप्ट के बाद उस पर 5 7 10 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। चलिए, एवरेज। औसत, ये कोई नया चैप्टर नहीं है आप लोगों के लिए। ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, मतलब कि आप इसको 10th 9th में भी पढ़ चुके हो, है ना। आपको याद होगा एक औसत का हम पहले फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, कुछ नहीं है। औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है समानता। क्या होता है, समानता, यानी कि इक्वलिटी। इसमें क्या रहता है कि इसमें कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, 10 5 15 20 25, और आपसे बोला जाएगा बताइए उन नंबरों का औसत क्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, जैसे कि इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तब आपसे बोला जाएगा 10 15 20 25 30 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। ठीक है, अब औसत इसका जो आने वाला है वो आएगा कितना, 20। ठीक है, ये कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। फिलहाल आप समझ लो कि जान लो ये कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। अब 20 है क्या, 20 नंबर क्या है, ये एक ऐसा नंबर है कि जैसे मैं मान के चलूं कि अगर एक ग्रुप है मेरे पास 5 लोगों का, कितने लोगों का, 5, 1 2 3 4 5, और उस ग्रुप में अलग अलग मेंबर के पास में किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 15, किसी के पास 20, किसी के पास 25, किसी के पास 30, इस अमाउंट में कुछ रुपए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन पांचों व्यक्तियों से वो सारे रुपए लेके अपने पास इकट्ठे कर लूंगा, और उनमें से उन सभी रुपयों में से क्या करूंगा मैं कि उन सभी रुपयों को मैं इक्वल 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 सभी व्यक्तियों को बांटना शुरू कर दूं। 5 व्यक्ति थे मेरे पास, ठीक है, तो मैंने सभी के कितना था, किसी पे 10 15 20 25 30, सब पे अलग अलग अमाउंट में पैसे थे। तो मैंने जब वो पैसे लिए और जब मैंने सबको वापस किया तो इसी तरीके से नहीं किया जितना लिया उतना दिया, नहीं, मैंने हर एक व्यक्ति को अलग अलग अमाउंट ना देके सबको सेम अमाउंट दिया कि सब बराबर हो जाए, किसी के पास ज्यादा ना हो, किसी के पास कम हो। तो अगर मैंने सबसे इतने 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 रुपए लिए 5 लोगों से, तो मैं सबको जो बांटूंगा, कितने कितने बांटूंगा, 20 20। तो 20 20 रुपए बांटने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और उन व्यक्तियों के पास जो पैसे हो जाएंगे वो इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे। ठीक है, यही क्या है, औसत है। अभी औसत आया कैसे 20, समझो जरा। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था आंकड़ों का योग, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका योग करना है, और बटे क्या करना है, उनकी संख्या। कितने मेंबर है हमारे पास, 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15, 12 है तो 12। तो इनका पहले योग करते हैं, सम करते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30। और कितने मेंबर है हमारे पास, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो, तो 20 10 30 30 30 60 60 20 80 90 और 100, कितना हो गया, 100 100 बटे 5। एवरेज क्या आ गया, 20 आ गया। यानी कि अगर मैं 5 लोगों से इस अमाउंट में अलग अलग पैसे लूं
तो मैं उनको इक्वली इक्वली कितने दे सकता हूँ, मैं उनको 20 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, जैसे अगर मैंने ऐसे किया कि किसी से 20 रुपए लिए, किसी से 30 लिए, किसी से 40, किसी से 45 और किसी से 50, अगर मैंने इस अमाउंट में पैसे लिए तो मैं उनको कितने कितने रुपए दे पाऊंगा, आपको अगर पता नहीं, निकाल के देखते हैं। तो ठीक है भाई, निकाल लो इनका औसत, सबको जोड़ लो। 20 + 30, 40, 45, 50 बटे कितने लोग हैं, 5। 30 20 50, 40 90, 9 5 14, 140, 180, 185, 185 बटे 5, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। अगर मैंने 5 व्यक्तियों से इस अमाउंट में अलग अलग पैसे लिए तो मैं उनको कितने कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 37 37 37, यानी कि हर किसी के पल्ले में 37 37 रुपए पड़ जाएंगे। अच्छा, ये करते क्यों हम, ये करते इसलिए है कि भाई सब क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, है ना। अब इसके पास कम रुपए थे, इसको औसत को हम एक परिवार की तरह ले सकते हैं कि ये क्या है, ये परिवार में रहने वाले 5 मेंबर हैं, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन अगर एक परिवार में है तो क्या रहेगा उनका, वो खाएंगे पिएंगे एक जैसा, पहनेंगे एक जैसा, है ना। मतलब ये नहीं रहेगा कि भाई कि तुम कम कमा रहे हो तो तुमको खाना कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या है बेसिकली ये समानता है। हम क्या करते हैं, हम सभी व्यक्तियों में समानता को शो करते हैं एवरेज के थ्रू। क्लियर है बात। तो अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा, वो कम वाले को देगा। ठीक है, और किसी के पास कम है तो क्या करेगा, वो ज्यादा वाले से ले लेगा। ठीक है, तो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब एवरेज निकालने के एक तरीका तो ये हो गया हमारा क्या, जो फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एक तरीका तो ये है, इससे हम औसत निकालते हैं। औसत निकालने का एक तरीका और है, उसको समझते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जो दूसरा तरीका है उसको सीखते हैं, वो क्या है, उसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन मेथड, बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर वाला तरीका। क्या बोलते हैं, अंतर वाला तरीका। ये किस तरीके से काम करता है, सीखते हैं इसको। ठीक है, देखो जरा, सपोज मैंने कहा आपसे 10, 15, 20, 30 और 50, इनका आपको औसत निकालना है। हाँ जी, इनका आपको औसत निकालना है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो अब क्या है कि ये एक अलग अलग अमाउंट में पैसे हैं, 10 20 15 25 जो भी है। अब देखो जरा, ये सबसे छोटा नंबर है 10 और ये सबसे बड़ा नंबर है 50। तो ये बात तो आपको श्योर है कि जो छोटा वाला है वो ज्यादा वाले से क्या करेगा, पैसे लेगा, और ये क्या करेगा, ये छोटे वाले को पैसे देगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो दी गई जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में आपको एक बात तो श्योर हो गई कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या कभी भी औसत नहीं हो सकती। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्यों क्यों, पता है कि ये किसी से लेने वाला है, पता है ये किसी को देने वाला है, तो जो भी हमारा औसत रहेगा वो इतना तो श्योर है भाई कि 10 से बड़ा होने वाला है और 50 से छोटा होने वाला है। ठीक, अब देखो जरा, अब इस तरीके में करते क्या है, अब बात करते हैं इस तरीके की। इस तरीके में हम अपने मन से कोई एवरेज मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटा रहा हूं मैं, अपने मन से क्या करते हैं हम कोई एवरेज मानते हैं कि भाई मान लो कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज होगा। अच्छा, पहले कुछ सिंपल सा लेते हैं, 10 15 20 25 और 30। ठीक है, कितना लेते हैं, 30। तो देखो जरा, अब एवरेज मैंने मान लिया कितना, मैंने मान लिया 20 अपने मन से। हो सकता है ये सही हो भी, हो सकता है ये नहीं हो, है ना। चलो यहां लिखते हैं, एवरेज क्या मान लिया मैंने, मैंने मान लिया 20। अब इस एवरेज 20 का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो मैंने आप सभी बोला क्या, कि मैंने इन पांचों व्यक्तियों से अलग अलग अमाउंट में पैसे ले लिए
और इनको मैंने इक्वल इक्वल मात्रा में सबको दिया, तो सबको कितने कितने पैसे मिल गए, 20 20 20 मिल जाएंगे, ना किसी पे एक ज्यादा ना किसी पे एक कम। तो मैंने क्या किया, मैंने इस अमाउंट में सबको बांट दिया। अब हो सकता है कि ये सबको पैसे मिल जाए इक्वल इक्वल, हो सकता है कि ना मिल पाए। तो देखते हैं जरा। तो अब निकालते हैं अंतर कि देखो भाई इसके पास कितने रुपए थे, आप कहोगे सर 10 रुपए थे, तो इसको दे कितने दिए 20, यानी क्या हो गए हम 10 रुपए माइनस में हो गए। हाँ जी, इसके बाद 10 रुपए कम थे, ठीक है। इसके पास क्या थे, औसत से 5 रुपए कम थे, ठीक है। इसके पास तो भाई औसत के बराबर पैसे थे, 0। इसके पास क्या थे, औसत से 5 ज्यादा। इसके पास क्या है, औसत से 10 ज्यादा। अच्छा एक बार जोड़ लो इसको जरा, 5 से 5 कट गया, 10 से क्या कट गया, 10 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। अब पता है इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब है कि हमने जो एवरेज माना है वो क्या है, वो सही है। माना गया एवरेज, माना गया औसत सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर यह 0 ना के कोई नंबर आता, 2 4 6 10 20 50, तो क्या होता, तो हमने जो औसत माना है वो क्या है, वो ठीक नहीं है, उसमें सुधार करना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी क्या आ गया, अभी आ गया 0। तो माना गया औसत क्या है आपका, माना गया औसत बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा अब ये तो भाई एक केस हुआ कि जिसमें हमारा औसत बिल्कुल ठीक आ गया। अगर कोई ऐसा नंबर हम मान लेते जिसमें हमारा औसत ठीक ना आता, तब क्या होता, तो दूसरा वाला केस भी हम देखते हैं। हटा दें इसको, यही क्वेश्चन है हमारे सामने। और मान लेते हैं कि भाई हमने जो एवरेज माना है वो कितना है, वो 25 है। क्या मान लिया, 25, ठीक है। अब इस 25 का मतलब क्या है कि मैंने पांचों व्यक्तियों से अलग अलग पैसे लिए और सबको 25 25 25 देना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है। तो अब देखो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है 20। मतलब अगर मैंने सबको 25 25 देना शुरू कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बाद में पैसे कुछ कम पड़ जाएंगे, हाँ कि ना, बाद में कम पड़ने वाले हैं। तो देखो फिर क्या कंडीशन होती है, मैंने सबको 25 25 देना शुरू किया जो कि सही तरीका नहीं था। तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। इसके पास क्या है भाई, इसके पास औसत से 15 रुपए कम है। इसके पास क्या है, औसत से 10 रुपए कम। इसके पास क्या है, औसत से 5 रुपए कम। इसके पास क्या है, औसत के बराबर। और इसके पास क्या है, औसत से 5 रुपए ज्यादा। जरा जोड़ दो इनको, 5 से क्या कट गया 5, और क्या बच गया हमारे पास, माइनस का 25। क्लियर है, यानी कि हमारे पास 25 रुपए कम पड़ गए। अब माइनस का 25 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने औसत ज्यादा मान लिया। क्या कर लिया है, हमने औसत ज्यादा मान लिया है, यानी कि जो जो मैंने सॉरी मैंने जो हर एक व्यक्ति को 25 25 रुपए दिए वो ज्यादा ज्यादा दे दिए। एक्चुअल में उनको 25 25 रुपए नहीं मिलने वाले थे। क्लियर है बात। अगर हमने औसत ज्यादा मान लिया है तो अब क्या करें, क्या इसको ठीक कर सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ जाओ कि अगर माइनस आया है तो क्या होगा, हमने औसत को ज्यादा मान लिया है। और अगर एक प्लस आता तो क्या होता, तो औसत हमने कम माना है। ठीक है, देखो जरा ये माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये कहता है आपसे कि भाई अभी जो आपने औसत माना है उस औसत में से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। आपने जो औसत माना है वो ज्यादा मान लिया, उसको आप ठीक करिए। तो देखो जरा ठीक कैसे करेंगे, मैं 25 रुपए माइनस में पहुंच गया, कितने रुपए 25। तो 25 अब कितने लोगों में बांटे थे मैंने रुपए, 5 लोगों में, तो 25 में 5 का डिवाइड दो, क्या आ गया ये माइनस का 5। इस माइनस का 5 का मतलब क्या है, इस माइनस का 5 का मतलब है कि भाई आप अपने औसत को -5 करिए। जो भी आपका औसत है 25 -5 क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा 20। क्लियर है बात। जो भी आपका यहाँ पर योग आने वाला है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको डिवाइड कर दीजिए पांचों लोगों के बीच में,
पांचों में आप डिवाइड कर दोगे तो जो भी संख्या आएगी, अगर माइनस है तो औसत में से माइनस करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो औसत में आपको प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अगर औसत, अगर हम ज्यादा मान के बैठ जाए तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, अच्छा अगर मैं औसत कुछ और नंबर मान लूं और ऐसा नंबर मान लूं कि जो जो रुपए व्यक्तियों को मिलने वाले थे मैं उससे कम कम दे दूं, मतलब ये कि भाई मैं औसत मान लेता हूं कितना, 15। आपको पता है कि सबको 20 मिलने वाले हैं, अगर मैंने सबको 15 दिए तो कुछ पैसे मेरे पास बच जाएंगे। अब मैं तो रखूंगा नहीं अपने पास, मैं क्या करूंगा, उन्हीं लोगों में फिर से बांटूंगा जो बचा है मेरे पास, उस बचे हुए में से सब लोगों में इक्वल 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 मैं फिर से बांट दूंगा। देखो जरा, इसके पास क्या है, माइनस का 5 कम है, इसके पास क्या है, 0, इसके पास क्या है, 5 ज्यादा है, इसके पास क्या है, 10 ज्यादा है, इसके पास क्या है, 15 ज्यादा है। तो देखो जरा, 5 से 5 आपका कट गया, क्या बच गया आपके पास, 25। भाई 25 किसका आया है, ये आया है प्लस का। इसका मतलब क्या है कि आपका औसत अभी बढ़ने वाला है, कम नहीं हुआ ये, सॉरी कम नहीं होगा, और बराबरी भी नहीं है, क्या होगा ये प्लस होगा अभी। अच्छा 25 रुपए बचे मेरे पास, ये मैं किस में बांटूंगा, 5 लोगों में बांटूंगा। कितने लोग हैं मेरे पास, 5 तो है, 5 से बांट दो, 5 पंजे 25, यानी कि अपने औसत में आप +5 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपका सही औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका अंतर वाला तरीका। क्लियर है? जहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती हैं, जिन वैल्यू को जोड़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, तो वहां क्या लगा देते हैं, वहां लगा देते हैं ये डेविएशन मेथड। ठीक है, और जहां पर वैल्यू सिंपल दी गई है तो फिर आपका वो बुरा नहीं है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उससे भी आपका आंसर आएगा। तरीके दोनों है आपके पास। क्लियर है? चलो, अब इस चीज पे बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर कोई नया फॉर्मेट आएगा तो हम उसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जा क्या कह रहा है। 517, 139, 195, 176, 192 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर आपको औसत निकालना है तो दो तरीके हैं आपके पास, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जोड़ लो इसको, 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192 और 3 2 5, ठीक है 5 है, हाँ जोड़ लो। 7 9 16, 16 5 21, 21 से 27, 27 2 29, 29 की 9 हासिल की 2, 2 1 3, 3 6, 6 9 15, 15 7 22, 22 और 10 32, 31 की 1 हासिल की 3, 3 5 8, 8 1 9, 9 1 10, 1 11, 1 12, 1219 बटे 5, 5 से डिवाइड दे दो भाई, 5 दूनी 10, बच गया 2, 21 हो गया, 5 चौके 20, बच गया 1, 19 हो गया, 5 3 15 और 5 8 40, 243.8। ऑप्शन नंबर है आपका बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है भी नहीं। क्लियर है? आप इसमें चाहो तो डेविएशन लगा सकते हो, कुछ मान लो औसत अपने मन से, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 छात्र हैं आपके पास, अंक कितने दिए हैं, इतने दिए गए हैं, और उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है, औसत निकालना है, फिर से वही एवरेज बराबर, जोड़ते हैं सबको, 5 5 10, 6 16, 4 20, 3 23, 23 और 7 30, 30 की 0 हासिल की 3, 3 7 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 और 8 27 3 30, 5 35, 35 7 42, 42 8 50, 50 से 56, 560 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितना है नीचे 7, 7 अट्ठे 56, आप जोड़ दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरे वाले तरीके से भी देखें एक बार, वो भी आपको आना चाहिए। चलो, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, आप कहोगे 67 है, सबसे बड़ा क्या है, आप कहोगे 95 है। तो 67 और 95 इन दोनों के बीच में आप कोई सा भी नंबर मान लो, सिंपल सा नंबर मानते हैं कोई, मैंने सपोज 80 मान लिया। ठीक है, 80 मान लेते हैं, तो मान लो, अच्छा 80 तो आंसर है ही इसका, 80 मत मानो, तो फिर आप 90 मान लो,
या 85 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। चलो 85 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एवरेज मान लिया 85। आपको पता है इसका मतलब क्या है कि हर किसी को मैंने 85 रुपए देना शुरू कर दिए। अब 85 में दूंगा, जबकि मुझे देने थे 80, तो बाद में कम पड़ने वाले हैं पैसे मेरे पास। ठीक है, देखते हैं इसके पास कितने कम है। आप कहोगे माइनस का 15। उसके पास आप कहोगे 5 ज्यादा है सर। तीसरे वाले के पास 10 ज्यादा है, 95 लेके बैठा है। और लास्ट इसके पास 86 वाले के पास 1 ज्यादा है। फिर 74 है, ये कम लेके बैठा है। कितना कम लेके बैठा है? 11 कम लेके बैठा है। आगे 83 है, 2 कम लेके बैठा है। 67 है, तो ये और कम लेके बैठा है। कितना? 67 3 18 कम लेके बैठा है। ये कितना कम लेके बैठा है? 18। तो आपको जोड़ लो आप। 5 10 15 1 16, ये हो गया प्लस का कितना? यहाँ देखते हैं। प्लस का 16। अब माइनस कितना होगा? 15 और 11 26 2 28 28 और 10 38 10 48, 2 कम कर दो 40। कितना बच गया? माइनस का 30। यानी कि आपका औसत अभी कम होने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, तो ये कम होने वाला है। कुछ छूट गया हमसे। देखो यार एक बार मैच करते हैं। 85 है तो इसके पास 15 कम। ठीक है, इसके पास अच्छा 85 माना, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0। इसके पास क्या है? इसके पास 95 है, ये 10 ज्यादा लेके बैठा है। ये 86 है, 1 ज्यादा लेके बैठा है। 74 है, 11 कम, और ये 2 कम, और ये हाँ ठीक है। तो अब देखो जरा फिर से जोड़ते हैं इसको। तो ये 1 है, इसको हटाता हूँ 1 माइनस का 11। तो 10 प्लस का है 1, ये कितना हो गया? प्लस का हो गया हमारे पास 11 और 15 11 26 26 और 2 28 28 और 10 38 38 और 10 48 में 2 कम कर दो 46। कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 35। मतलब अभी हमारा औसत कुछ कम होने वाला है। माइनस साइन ये दिखाता है। तो कितना कम होगा? डिवाइड कर दो। कितने लोग हैं? 7। कितना आएगा? माइनस का 5। आप अपने औसत में से माइनस का 5 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 80, जो कि आपका परफेक्ट एवरेज है। पहले हम निकाल के बैठे हैं, ये दूसरा है। तो आपका दोनों तरीकों से हो गया। आप डेविएशन लगाना चाहो तो उससे आ जाएगा, और अगर आपको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाना है तब भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। चलो 22.45 24.15 24.72 28.53 इतना इतना दर्ज किया गया है। सभी 5 लड़कों का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, संख्याएं आपकी दशमलव में दी गई है। ठीक है, तो लगाते हैं। आप उसमें फॉर्मूला लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डेविएशन लगा के दिखाता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 22 पॉइंट ये, और सबसे बड़ी क्या है? 28 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो 22 और 28 के बीच में से कोई वैल्यू मान लो आप। ठीक है, 25 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 25। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वैल्यू आप इन्हीं दी गई वैल्यू में से मानो। ठीक है, आप कुछ ही मान सकते हो, और इनमें से मानना चाहो इनमें से मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया? 25 मान लिया। ये 25 से कितना कम है? आप कहोगे ये 22.5 है। तो 0.65 यहाँ से, सॉरी 0.55 आएगा, तो 23 24 25 ये आ गया माइनस का 2.55। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये क्या है? 24.15। ये है कितना? 0.85 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है? ये है माइनस का 28 78 और सॉरी 72 और 8 80 हो जाएगा 20 वो 0.28। आगे बढ़ो। प्लस का 0.53 और प्लस का 0.15। क्लियर है? ये संख्या नहीं आपके पास। अब क्या करें? अब देखो जरा, माइनस का है कितना है, प्लस का है कितना है, जोड़ लेते हैं एक बार। तो जोड़ लो इसको। प्लस कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 5 और 1 6, ये आ गया 0.68 प्लस का। माइनस का 5 5 10 8 18 की 8 हासिल की 1 और 2 1 3 8 11 11 5 16 की 6 हासिल की 1 2 और 1 3, ये आ गया
3.68 माइनस का और प्लस का 0.68, तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका माइनस का 3। मतलब जो आपने औसत माना है वो क्या होगा? वो आपका भी बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। और 25 से कम तो ऑप्शन ही नहीं है। 28। अच्छा, ये है 3.53। कितना है ये? 3.53। ठीक है, चलो अब जोड़ते हैं इसको। ये कितना आया था? ये आया था आपका 8 5 13 5 18 की 8 हासिल की 1 2 1 3 8 11 5 16 की 6 हासिल की 1। 3.68 आया है आपका माइनस का, और प्लस का क्या जाएगा? प्लस का जाएगा आपका 5 3 8 5 1 6 3.68। माइनस का 3.68 प्लस का 3.68 क्या हो गया? आपस में कट जाएगा। यानी कि आपने जो एवरेज माना था वो क्या है? एकदम सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से तो आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, अच्छा 45A प्लस 45B बराबर इतना दिया है, तो ए और बी का औसत ज्ञात करिए। 45A 45B कितना दिया है आपको? 6750। 45 यहां से ले लो आप कॉमन। ए प्लस बी कितना दिया है? 6750। 9 से काट दे, 9 पंजे 45, 9 7 63 बच गया, 4 हो गया 45, 9 पंजे 45, 0 5 से काट दो 15 5 75 कितना आ गया? 150। यानी कि ए प्लस बी आ गया आपके पास 150। दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? 150 है। आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज। तो क्या होगा? आंकड़ों का योग, योग कितना दिया है आपको? 150। इनको किस में बांटना है? दो लोगों में, इक्वल इक्वल। 150/2 75। दोनों 75 75 रुपए कर लेंगे आपस में, और उनका एवरेज भी क्या आ जाएगा? 75 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन दिया है कहीं? हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थोड़ा अजीब से दिया था फॉर्मेट, ये जोड़ के दिया है कुछ, उन्होंने बोला नहीं सीधा सीधा कि कुछ संख्या दी गई है। तो किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, आपको बस देखना है क्या कि उनका योग क्या है और कुल नंबर कितने हैं। योग में टोटल नंबर से आप डिवाइड मार दोगे तो क्या आएगा? आपका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है ये? 3 5 10 और x का औसत 5 है। 8 12 15 x तथा y का औसत 9 है, तो x तथा y क्रमशः कितना होंगे? ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने कहा 5 लोगों का एवरेज, 5 लोगों का एवरेज। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है 10। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं वहां तो 5 दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। 5 लोगों का आपको एवरेज दिया है 10, इसका मतलब क्या है? हर किसी के पास 10 10 10 10 10 रुपए है। क्लियर है बात? तो उनके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? आपको 10 × 5 कितने हो जाएंगे? 50। अगर उनका एवरेज 20 है और कुल 10 लोग हैं हमारे पास, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? सबके पास 20 20, तो 200 रुपए हो जाएंगे, है ना? अगर मेरे पास 7 लोग हैं, 7 पर्सन, और हर किसी के पास 80 80 रुपए है, तो उनका एवरेज क्या होगा? एवरेज 80 हो जाएगा, और कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 560। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 का औसत दिया है आपको 5। अगर औसत 5 दिया है 5 लोगों का, तो उनके पास कुल कितने रुपए होंगे? 5 5 25। हाँ जी, ठीक है। तो 3 + 5 + 10 + x, सॉरी 4 ही लोग हैं, हाँ 4 हैं। तो आंकड़ों का सॉरी एवरेज बराबर कितना दिया? औसत 5 दिया है। मैंने क्या किया इसमें? मैंने इसमें सिंपल और सिंपल फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया? एवरेज बराबर औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये जो लगाया मैंने, तो योग कर लिया अपन ने। अभी क्या करते हैं? 5 3 8 8 और 10 18, 18 + x बटे 4, 4 जाएगा इधर, तो 20 बराबर 18 + x। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2।
क्लियर है? अदरवाइज आपको उतना करना नहीं था। आपको पता है 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 4 का औसत क्या दिया है 5, 4 का औसत अगर 5 है तो 4 का योग क्या हो जाएगा 20। ये कितना है 10, 5 15 3 18। तो चौथी संख्या क्या होगी, मजबूरन 2 होना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलो तो ये आ गया। अब पूछा है कि 8 12 15 x तथा y का औसत 9 है। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। अगर 5 का औसत 9 है तो 5 का योग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर योग हो जाएगा 5 नम्मा 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 8 तो है हमारे पास, दूसरा क्या है 12, तीसरा क्या है 15, चौथा क्या है x, x का मान क्या निकाल बैठे हम 2, बाई बराबर कितना है 45। 15 और 2 17, 17 और 12 29, 29 और 8 ये हो जाएगा आपका 37। 37 प्लस 22 बराबर 45। तो 22 का मान क्या आएगा 5 और 3 8। ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 8। 2 8 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। चल 7 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं आपको। ठीक है, इनका औसत क्या है 7 70 है, उनमें से 6 संख्याएं ये है, 7वीं क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, उस पर भी आने वाले हैं, फिलहाल समझ लो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू हो, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो क्या होंगी, वो सब होंगी आपकी सॉरी वो सब क्या होने वाली है, वो सब होने वाली है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। क्लियर है? चलो, तो 7 का औसत क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको 70। क्लियर है बात? ठीक है, तो 7 का योग क्या हो जाएगा, 7 संख्याओं का योग आप कहोगे सर ये हो जाएगा 70 इंटू 7, 490 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। 6 आपको दी गई है तो एक काम करो 6 को जोड़ लो, 6 का योग क्या होगा, 6 है आपके पास 32 69 72 65 79 48। जोड़ लो इनको, 9 2 11 11 12 13 13 5 18 18 10 9 27 27 8 35 की 5 हासिल की 3 4 7 7 14 14 6 20 7 27 27 6 33 और 3 36 कितना आ गया 365। 6 7 का योग ये है, 6 का योग ये है, तो 7 20 संख्या क्या होगी, माइनस कर दो 490 माइनस 365 कितना बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5 हो गए 7, 9 में 7 गए तो 2, 125 125। ठीक है, इसमें आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसको आप डेरिवेशन से भी कर सकते हो, अगर आपको सीखना हो तो मैं सिखा दूं। देखो जरा 32 69 72 65 79 48 और x, ये संख्या है आपके पास 7। इनका एवरेज क्या दिया है आपको, एवरेज दिया है 70। अगर एवरेज 70 है जो सही है, क्वेश्चन में दिया 70 है मतलब क्या है, मतलब कि वो एवरेज जो दिया गया है वो सही है, तो हमारा योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अंतर निकालते हैं, 70 से कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 38 कम है सर, ये कितना कम है माइनस का 1 कम है, ये कितना है 2 ज्यादा है, ये कितना है 5 कम है सर, ये कितना है 9 ज्यादा है, ये कितना है ये कम है, कितना 22 कम है, और ये पता नहीं कम होगा कि ज्यादा होगा हमको नहीं पता, इसमें कुछ आएगा, और बराबर क्या आना चाहिए 0। 0 क्यों, क्योंकि हमको पता है दिया गया एवरेज बिल्कुल सही है, इस एवरेज में कतई कोई गलती नहीं है। क्लियर बात? ठीक है, अब देखो
38 और एक 39, 39 और 5, 39 और 5 44, 44 और 12, सॉरी 44 और 22, ये हो जाएगा आपका 64, 66। ठीक है, माइनस का 66 और प्लस क्या आ गया, 2 एक ये है और 9 2 11। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आने वाला है हमको नहीं पता, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा ये भी नहीं पता, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा आपका 0। अब यहाँ क्या है, सॉरी रुक जाओ एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 संख्या अपने पास है। अब देखते हैं जरा कितना आ रहा है, यार है माइनस का 55 और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आना चाहिए आपका प्लस का 55, कितना आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए प्लस का 55, तभी तो क्या होगा 55 से 55 आपका कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इस डब्बे में अगर 55 है मतलब क्या है, ये प्लस का 55 है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है x, ये जो संख्या है x वो क्या होगी, वो 70 से 55 ज्यादा होगी। 7 5 12 125, क्यों, अगर यहां पर संख्या प्लस की आती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इससे कुछ ज्यादा लेके बैठी है। देखो जैसे ये है, ये है या ये है, 1 2 तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या आया है प्लस का 2, प्लस का 2 क्यों आया, क्योंकि इससे 2 ज्यादा है। प्लस का 9 क्यों आया, इससे 9 ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस क्या चाहिए हमको 55, कैसे पता लगा, यहाँ पता लगा, अगर यहाँ प्लस का 55 है तो यहाँ भी क्या आएगा 55 ही आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 55 आएगा, किसका प्लस का, अगर प्लस का 55 आया है तो ये संख्या आपकी 70 से 55 ज्यादा रही होगी। क्लियर, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 125, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात 7 8 5 है, राम श्याम मोहन का औसत वजन 80 किलोग्राम है। अच्छा, राम श्याम मोहन 3 व्यक्ति हैं और तीनों का वजन है 80 किलोग्राम, तो तीनों का कुल वजन क्या हो जाएगा, कुल वजन तीनों का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक का 80 है, गुणा कर दो 3 का 80 दो, क्यों, क्योंकि 3 लोग हैं तो 240 kg। ठीक है, ठीक है, अब उनका जो वजन का अनुपात है क्या दिया है 7 8 और 5, 7 को मान लो 7x, कैसे कर लो 7 8 15, 15 और 5 20, उनका कुल वजन क्या हो गया 7 अनुपात 8 अनुपात 5, राम श्याम और कौन है मोहन, कितना हो गया ये 20 हो गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, आपको 240 किलोग्राम दी गई है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो राम और श्याम का औसत वजन, राम श्याम का कुल वजन कितना है, राम ये श्याम ये 8 7 15, 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 12 180 किलोग्राम, ये आ गया राम और श्याम का कुल वजन। ठीक है, एवरेज पूछा है, एवरेज क्या करेंगे भाई 180 किलोग्राम है, 2 लोग हैं, दोनों में बराबर बराबर बांट दो, कितना आ जाएगा 90 किलोग्राम, सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आ जाएगा 90 किलोग्राम। ठीक है, रेशियो दिया था, रेशियो से हमने क्या किया, राम श्याम दोनों का वजन निकाल लिया, कितना आ गया 180, और 180 को 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया, 2 का भाग देके कितना आ गया, एक का वजन 90 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, चलो, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन है A B C D, प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक इतना 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 है, स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा के गणित में औसत अंक क्या होंगे। देखो इसमें कुछ डाटा दिया है जो कि हमारे काम का है नहीं, वो केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कौन सा, कि प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं, अगर प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं तो हमको विद्यार्थियों की संख्या बराबर दी गई है, जिसका क्वेश्चन में कोई इस्तेमाल है ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि किसी सेक्शन में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है,
तो फिर उस चीज का हम क्वेश्चन में यूज करते। लेकिन अगर सभी सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है तो हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो चार सेक्शन है, हर सेक्शन का वजन क्या है, अलग अलग है। 89.8, 92.6, 99.1 और 94.5। तो निकालना सीधा एवरेज, औसत बराबर आंकड़ों का योग जोड़ दो। कितने सेक्शन है हमारे पास, आपको 4 सेक्शन, 8, 6, 14, 1, 15, 5, 20 की जीरो हासिल की 2 पॉइंट लगेगा। 4, 2, 6, 6 और 9, 15, 15 2, 17, 17 और 9, 27, 26 की 6 हासिल की 2, 8 तो 10, 10 और 9, 19, 19 और 10, 28, 28 और 9, 33, 376 किलोग्राम बटे में क्या आएगा 4, 4 नाम 36, 4 चौके 16। तो हर सेक्शन का एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, n1 और n2 संख्याओं का औसत आपको दिया है 17, n2 n3 का औसत दिया है आपको 44, n3 n1 का अंतर पूछा है। अच्छा, n1 और n2 का एवरेज 17 है, तो n1 प्लस n2 का योग क्या हो जाएगा, आपको 17 है, 17 दूनी 34, क्यों 17 में गुणा करेंगे दो का, दो लोग तो है ही। ठीक है, n2 n3 का इनका योग क्या है, इनका योग है 44, तो 44 तिया 132, ये आ गया हमारे पास। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने, गुणा किया है एवरेज में किसका, नंबर्स का। कितने लोग हैं, दो दो लोग। अब n3 n1 का अंतर पूछा है। ठीक है, देखो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो हम छोटी में से बड़ी घटाएंगे या बड़ी में से छोटी, घटाने को कोई भी घटा लो आंसर सेम ही आएगा। पर फिर भी हम बड़े में से क्या करते हैं, छोटा माइनस करते हैं। तो छोटा माइनस करते हैं तो माइनस वाला साइन, यानी कि ऊपर वाले समीकरण के हमने क्या किए, हमने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अब n2 से आपका n2 क्या होगा, कट, नीचे क्या बचा n3, ऊपर क्या बचा माइनस का n1, और 12 में से 4 गए तो 8 और 9, n3 और n1 का आपका अंतर कितना आ जाएगा 98। वो क्या पूछ रहा है, इनका औसत है 17, 17 34, ठीक है 44। अच्छा दो लोग है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, दो लोग हैं तो उनका एवरेज क्या आएगा 44 दूनी 88, n2 प्लस n3 क्या आ जाएगा 44 दूनी 88। तब भी ये बड़ा है, माइनस करेंगे फिर से, कर लो माइनस, n2 से आपका n2 कट गया, n3 माइनस n1, 88 में से गई 34, तो 44 दूनी 88, 44 10 54, तो बचेगा 54। यही तो आपसे पूछा है कि भाई n3 n1, n3 और n1 का अंतर क्या है 54। क्लियर है, वो हमने क्या किया था, गुणा कर दिया था 3 का, जबकि हमारे पास दो दो मेंबर है, दो इधर है दो उधर है, तो 3 गुणा हम कैसे कर सकते हैं, हम गुणा 2 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी, बी और सी और डी का औसत इतना 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 है, तो ए और डी का औसत ज्ञात करिए। अच्छा, ए प्लस बी का क्या दिया है, ए प्लस बी, इसका औसत क्या दिया है, औसत दिया है 9, योग क्या हो जाएगा 18। बी प्लस सी का योग क्या दिया है, सॉरी औसत क्या दिया है 6, तो बी प्लस सी आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, और सी प्लस ए क्या दिया है आपको, ये दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या पूछा है, ए और डी। अच्छा, ए और डी का औसत, ए और डी का अगर हमारे पास योग आ जाएगा तो हम ए और डी का औसत भी निकाल सकते हैं। अब शर्त ये है कि ए और डी आएगा कहां से, सॉरी ए और डी नहीं है, ये है सी और डी, सी और डी कितना दिया है 4 औसत है,
योग हो जाएगा इनका 8। ठीक है, चलो तो एक काम करो, हम इन दोनों को पकड़ लें, समीकरण ये वाला और ये वाला, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर मैं a प्लस बी में से बी प्लस सी हटा दूं, यहां पर b प्लस सी कितना दिया है 12, अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस माइनस माइनस, तो b से भी क्या होगा, कट जाएगा और क्या बचेगा, a माइनस सी बराबर 6। ठीक है, क्या आ गया, a माइनस सी। अब हमको d चाहिए, d चाहिए तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, c को हटाना पड़ेगा, है ना, c को हटाना पड़ेगा, और c हटेगा तो फिर हमको एक c चाहिए दूसरा नेगेटिव वाला, इसलिए हमने क्या किया, हमने b से b काटा और हम एक c लेके आए। क्लियर बात। तो अब c प्लस डी कितना दिया है आपको, ये दिया है 8। तो एक काम करो, साइन चेंज करें, माइनस का माइनस का माइनस का, c से क्या होगा, सॉरी माइनस का प्लस का, है ना, प्लस का। तो एक काम करो, साइन चेंज मत करो, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका a माइनस सी बराबर 6। कितना बचा, a माइनस सी बराबर 6। वहां क्या था, वहां था आपका c प्लस डी बराबर 8। अब देखो जरा, तो हमको क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, तो a और d चाहिए, c को हटाना पड़ेगा, c से c क्या हो गया आपका, कट गया, दोनों समीकरण क्या किए हमने, जोड़ दिए हैं। तो a प्लस डी बराबर 8 और 6 14। क्लियर है, a प्लस डी का क्या आ गया, ये आ गया योग, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज, और एवरेज चाहिए तो 14 है, 2 लोग हैं, 2 से कर दो डिवाइड, 7, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक से समझो इसको, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। a प्लस डी हमसे पूछा है, हमको a भी चाहिए और हमको d भी चाहिए। यहाँ क्या दिया हमारे पास, c है और d है। ठीक है, तो ये d तो हमको चाहिए, हमको c हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो c हटाना पड़ेगा, तो आपको एक c चाहिए नेगेटिव में, तो c यहाँ पर है, लेकिन अगर आप इस समीकरण की तुलना आपने इससे करी, प्लस माइनस यहाँ पे किया, तो c तो हट जाएगा, लेकिन b आ जाएगा और d आ जाएगा। तो b d हमको चाहिए नहीं, अगर हमको b प्लस डी या b माइनस डी चाहिए होता ना, तो हम इन दोनों समीकरणों का आपस में टक्कर करवाते। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a। अच्छा, आपको इसका इसका कर दे, तो यहाँ d है और यहाँ a है, कम बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पर b भी तो है, तो b कहाँ जाएगा, b किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों टक्कर करवाई, तो क्या हो गया, उससे उससे आ गया हमारे पास ए सी। ठीक है, ए सी आ गया। अब एक सी यहाँ पर है, एक सी वहां पर है, सीधे सी क्या होगा आपका, कट जाएगा, वहां डी बचेगा, यहाँ ए बचेगा, और ए और डी ही हमको चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ जाए। चलो, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनके सभी तीनों अंक समान है। 3 अंकों वाली संख्या लेनी है हमको, और जिनके सभी अंक क्या हो, समान हो। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8 और 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है आपके पास 3 अंकों वाली संख्याएं जिनके सभी औसत, सॉरी जिनके सभी अंक क्या है, आपस में समान है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब या तो इसको जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा, या इसमें आप सॉरी फॉर्मूला लगा लो इसका, ठीक है, वो आ जाएगा। डेविएशन लगाना है, आप डेविएशन लगा सकते हो, ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो जैसा आपका मन करे, और तरीका भी है इसका, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। तो देखो जरा, मैं लगाता हूँ डेविएशन, कुछ अपने मन से मान लो एवरेज, ये सबसे छोटी वैल्यू 111, ये सबसे बड़ी वैल्यू 999,
तो ये दोनों तो मेरा औसत कभी नहीं होगा, इनके अलावा मैं और कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, मानने को मैं ये भी मान लूँ, ये भी मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी वैल्यू मानूंगा। एवरेज क्या होता है, एक 20 की वैल्यू होता है, तो इनकी कहीं बीच में कुछ वैल्यू आ रही हो, है ना। तो बीच में क्या आ रहा है, 555 आ रहा है, ऑप्शन में भी है, ले सकते हैं। 444 है, वो भी ले सकते हैं। 666 है, वो भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी मान लो। मानने को आप ये भी मानोगे तब भी आंसर आएगा। पर ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल 20 की वैल्यू मान रहे हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। मैंने मान लिया एवरेज 555। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ ये कितना कम लेके बैठा है, माइनस का 4 4 4, ये माइनस का 3 3 3, ये माइनस का 2 2 2, ये कितना लेके बैठा है, माइनस का 1 1 1, ये कितना लेके बैठा है, बराबर है। ये कितना लेके बैठा है, प्लस का 1 1 1, ये कितना है, प्लस का 2 2 2, ये कितना है, प्लस का 3 3 3, ये कितना है, प्लस का 4 4 4। जोड़ते हैं इसको, इससे कट गया ये 333 से 333, 222 से 222, 111 से 111, ये आ गया योग, उनके अंतर का योग आ गया 0। मतलब हमने जो एवरेज माना था वो क्या है, वो हमारा 100% करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, 3 अंक वाली कुछ संख्याएं हैं, 335, 2x5, x3, x35, इतना इतना है, इनका औसत 411 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इन संख्याओं का औसत तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास x का मान आ जाए। अब जब तक x का मान नहीं आएगा तब तक काम खराब है। ठीक है, हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, इनका औसत है 411। अगर 5 संख्याओं का औसत 411 है तो 5 संख्याओं का योग क्या आएगा, 411 इंटू 5, 5 5 और 20, 2055। ठीक है भाई, मतलब क्या, मतलब ये कि इन सब का योग भी कितना आना चाहिए, 2055। तो एक काम कर, जोड़ लें इनको, 335, 2x5, x35, अरे x35, 63, x और 406। तो देखो जरा, 5 5 10 5 15 6 21, 21, और यहाँ पे क्या रखूं मैं, यहाँ मुझे क्या चाहिए, पीछे 5 चाहिए, तो मुझे मजबूरन x बराबर 4 रखना पड़ेगा। 21 और 4 25, क्यों, क्योंकि मुझे इकाई का अंक 5 ही चाहिए, 5 के अलावा मुझे इकाई का अंक और कोई दूसरा मंजूर नहीं है। 4 रखा, 25 की 5 हटेगी 2, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 4 15, क्या ऐसा आ रहा है, आ रहा है। 15 की 5 हटेगी 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 और x का क्या माना है 4, 16 और 4 20। क्या हमारा योग आ गया जो कि हमने निकाला है, आप कहोगे सर आ गया, यानी कि x बराबर क्या आएगा, फिर x बराबर आएगा 4। एकदम करेक्ट है ये। ठीक है, अब पूछा है कि इनका औसत क्या होगा, अब तो निकाल ही लेंगे हम, अब क्या दिक्कत है। ये क्या है, x-1, 4-1, दूसरी क्या है 4-3, तीसरी क्या है 4+3, चौथी क्या है 4+5। तो 3 1 7 9, 9 7 16 17 3 20, 20 सेकंड का योग औसत निकालना है, 4 पंजे 20, क्या होगा औसत, योग बटी संख्या, योग कितना आ गया 20, संख्या क्या है 4, कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ जाए।
क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है आपसे, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कुछ आपको समझाता हूं मैं, क्या समझना क्या है। देखो जरा, आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि ये बेसिकली आपको थोड़ा सा पॉइंट नंबर 1, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। ये शुरू कहां से होगा, ये शुरू होगा आपका 0 से। क्लियर है। तीसरा, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम, ये संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं, 11 है ये। ठीक है, इवन और सब जानते हैं, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, 2 4 6 सम है आपकी। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ बेसिक्स है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जैसे आपसे एक लाइन बोली जाएगी, क्या, प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। फर्स्ट n कंजुकेटिव नेचुरल नंबर। क्या होते हैं ये, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये आपके शुरू होंगी 1 से, 1 2 3 4 और बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहां ही आपसे बोल दे, क्या बोल दे कि n प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, मतलब क्या, मतलब संख्या प्राकृत हो, नेचुरल हो, ठीक है, क्रम से हो, ठीक है, लेकिन क्या फर्स्ट हो, नहीं। यहाँ क्या लगा था, यहाँ लगा था प्रथम, यहाँ क्या था, प्रथम। अगर फर्स्ट शब्द लग जाएगा तो आपको शुरुआत बिल्कुल 0 से करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, शुरुआत कहां से करी, 1 से करी। लेकिन यहाँ n है, बहुत सारी है, मतलब नंबर बहुत सारे हैं, और नेचुरल भी है, क्रम से भी है, लेकिन शुरू कहां से होगा, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। 10 सॉरी 11 12 13 14 15, तो ये हो गया। देखो जरा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राकृत संख्या है। अब प्राकृतिक क्रमागत सम संख्या बोल देगा, छठवां पॉइंट, प्राकृतिक क्रमागत सम संख्याएं, नेचुरल हो, कंजुगेटिव हो, इवन हो। ठीक है, तो शुरू कहां से होगा, कहीं से हो सकता है, 8 10
12, 14, बहुत आगे तक। लेकिन अगर यहीं पर बोल दे वो प्रथम एन प्राकृतिक क्रमांक संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 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 अब शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अब शुरुआत आपको 2 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या बोल दिया? फर्स्ट शब्द लगा के दिया है, प्रथम शब्द लगा के दिया है। सिमिलर किसके लिए है? ये क्रमागत सम हो गया, ये क्रमागत विषम के लिए बोल सकता है। अगर फर्स्ट लग के आएगा तो 1 3 5 6 5 7 9, और अगर उसने फर्स्ट शब्द लगा के नहीं दिया, कहीं से शुरू कर सकते हैं हम, 11 13 15 17 19 21, इस तरीके से। क्लियर है बात? चलो, और सिमिलर किसके लिए है? सिमिलर है आपका पूर्ण संख्याओं के लिए। ठीक है, किसके लिए है? पूर्ण संख्याओं के लिए। क्रमागत पूर्ण संख्या क्रम से लेनी है और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कर सकते हो आप 10 12 15, सॉरी 10 11 12 13 14 15 कर सकते हो। लेकिन अगर उसने बोला प्रथम क्रमागत बोला, तो प्रथम शब्द लग के आ गया। अगर प्रथम शब्द लग के आएगा तो आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 0 से करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा वो आपसे कुछ और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सपोज वो आपको कुछ संख्याएं देगा, उसने बोला कि एन, 2 3 फॉर्मूले हैं ये, इनको देख लो। एन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग। कुछ नंबर दिए गए आपको लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक दिए हैं, 30 तक दिए हैं, 40 तक दिए हैं। तो उनका योग आपसे पूछ सकता है। हालांकि पूछेगा एवरेज ही, पर जब तक हमारे पास योग नहीं आएगा तो हम एवरेज कहां से निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते। तो ये क्या होता है? ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर है? अगर यहीं पर पूछ ले एन प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का औसत, तो योग हमारे पास पहले से है। क्या है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या है? योग। औसत के लिए क्या करेंगे हम? एन से कर देंगे डिवाइड। संख्या कितनी हमारे पास? एन है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा एन प्लस 1/2। क्लियर है बात? ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, ये क्या है? एन प्राकृतिक, ऐसे कर लो, एन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, चलो। अब ये क्या बनेगा आपका? ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2n+1/6। क्लियर है बात? अब यहीं पर अगर आपसे औसत पूछ ले तो जो आपके पास योग वाला फॉर्मूला है उसमें से क्या होगा? उसमें आप n का डिवाइड मार दोगे तो क्या आ जाएगा? तो n से n आपका कट जाएगा। ठीक है, उसको हटा रहा हूं पहले से ही। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n+1 और 2n+1/6। ठीक है, और ये चौथा हो गया आपका, ये पांचवा है। वो आपसे घनों का योग और औसत भी पूछ सकता है। एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1
अपॉन 2, जो आपका फॉर्मूला पहला वाला है वो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है बात, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक शब्द जोड़ देना, प्रथम। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n क्रमागत संख्याओं, सॉरी संख्याओं का योग है, ये वर्गों का योग है। ठीक है, यहाँ पर प्रथम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आपकी एक से होगी ना, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे, अदरवाइज हमको थोड़ी दिक्कत होगी, फिर हमको थोड़ा सा अरेंज करके इसको लगाना पड़ेगा। एक लास्ट फॉर्मूला और है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया योग, इसका औसत और लिख लो आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, फॉर्मूला नंबर 6, घनों का औसत। तो क्या होगा औसत में, औसत में कुछ नहीं होने वाला, जो आपका योग है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर जो आपको दिया गया है, क्या करना है इसका, इसमें n से डिवाइड मार दो, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि क्या बनेगा, n स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और n रहेगा ये, n से n फिर कटेगा, तो बेसिकली आपका ये बनने वाला है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। बस आपको इतना पता होना चाहिए, अगर इतना आपको पता है फिर आपको फॉर्मूलों में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है।